परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सबसे पहले सारी संगत को नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं जी। बाबा जी की कृपा सारी संगत पर हमेशा बनी रहे जी। सात संगत जी, बाबा जी की मौज बाबा जी ही जाने। आज शायद जलंधर वालों के नसीब खुलने थे, इसीलिए आज सुबह 9:30 बजे के आसपास बाबा जी जलंधर के सेंटर नंबर 5 में पहुंचे थे जी। ये सेंटर अभी कुछ दिन पहले ही बना है जी, और बाबा जी इस सेंटर को देखने के लिए आज जलंधर पहुंचे थे जी। और बाबा जी के आने की खबर कल से ही आ रही थी, जिस वजह से 20,000 के आसपास संगत बाबा जी के दर्शन करने पहुंच गई थी जी। बाबा जी ने सारी संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए जी। सात संगत जी, आगे इस वीडियो में बताया गया संदेश उन संगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सेवादार है जी। सेवादार चाहे कच्चे हैं या पक्के, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। इसीलिए अगर आप डेरे में या सेंटर पर किसी भी तरह की सेवा करते हैं तो आज का संदेश आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है जी, और सेवा के प्रति आपकी सोच बदल सकती है जी। इस संदेश को सुनने के बाद डेरे के ट्रेन स्टेशन के स्टेशन मास्टर की भी एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। सेवा वाला संदेश शुरू करने से पहले संगत जी से मेरी बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी। आइए अब शुरू करते हैं। सात संगत जी, हम सब जानते हैं बाबा जी बहुत सारी विजिट ऐसी करते हैं जो पहले से प्लान नहीं होती। मतलब बाबा जी के आने की खबर अचानक ही सोशल मीडिया के जरिए हमें पता लगती है जी। एक बार बाबा जी किसी सेंटर में गए थे और वहां सेवा चल रही थी। बहुत सारे सेवादार अपना अपना काम कर रहे थे जी। बाबा जी और सेक्रेटरी साहब पैदल चलते चलते आपस में बातें कर रहे थे, और बाबा जी लगातार सेंटर और सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहे थे जी। कुछ देर चलने के बाद बाबा जी एक जगह पर रुक गए। उस जगह पर कुल 5 सेवादार सेवा कर रहे थे। ये पांचों सेवादार सेंटर के बगीचे में फूल और पौधों की संभाल की सेवा कर रहे थे। बाबा जी ने उन 5 सेवादारों में से एक सेवादार को अपने पास आने को कहा जी। सेवादार उसी समय बाबा जी के पास आ गया। ये सेवादार एक अरबपति था जी। इसने हाथों में सोने और हीरो की अंगूठियां और गले में सोने की चेन पहनी हुई थी जी, और इसकी बहुत महंगी गाड़ी सेंटर के बाहर खड़ी हुई थी जी। जब ये बाबा जी के पास पहुंच गया तो बाबा जी ने इसको कहा कि आप एक काम कीजिए, आप सेंटर गेट के पास जो सड़क है उस सड़क की सफाई कर दीजिए। सेंटर के गेट पर बहुत गंदगी है, वहां अच्छे से साफ सफाई हो जाएगी तो सेंटर और भी खूबसूरत दिखेगा। इतना कहकर बाबा जी वहां से आगे बढ़ गए जी। ये अमीर सेवादार वापस उन्हीं सेवादारों के पास गए जिनके साथ ये पौधों की सेवा कर रहा था, और उनसे कहने लगा कि बाबा जी ने ये कैसी सेवा मुझे दे दी। अब क्या मैं सड़कों पर झाड़ू पोछे मारूंगा? मैंने कभी इस तरह के काम नहीं किए। मैं तो बस कोई आसान सी सेवा ही कर सकता हूं। पौधों की सेवा मुझे पसंद है, लेकिन बाबा जी ने ये कौन सा काम मुझे दे दिया?
फिर ये अमीर सेवादार कहने लगा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ऑफिस से 2 नौकर बुलवा लेता हूँ, वो आकर सड़क को साफ कर दें। बाबा जी को तो साफ सफाई से मतलब है ना, वो चाहे मैं करूं या किसी दूसरे से करवाऊं। अब इस अमीर सेवादार की ये बात सुनकर बाकी के 4 सेवादारों ने समझाया कि भाई जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपको तो ये समझना चाहिए कि इस सेंटर में अभी 50 से ज़्यादा सेवादार काम कर रहे हैं और यहाँ बगीचे में भी हम 5 सेवादार हैं। लेकिन बाबा जी ने सिर्फ आपको ही क्यों उस सेवा के लिए कहा? अमीर सेवादार कहने लगा कि लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि बाबा जी ने मुझे ही क्यों इस सेवा के लिए चुना? तो दूसरे सेवादारों ने समझाया कि आप चिंता ना करें, आपके इस सवाल का जवाब बाबा जी अपने आप किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचा देंगे। बाबा जी तो जानी जान है, उन्हें पता होता है कि उनके सेवादारों के मन में सेवा को लेकर क्या प्रश्न उठ रहे हैं। अमीर सेवादार ने दूसरे सेवादारों की बात समझी और झाड़ू उठाकर लगभग 3 घंटे तक वहां की सड़क की अच्छे से सफाई कर दी। इसके बाद सभी सेवादार अपनी अपनी सेवा करके वापस अपने अपने घर लौट गए। उस रात ये अमीर आदमी रोज की तरह भजन सिमरन पर बैठा और उसके बाद सो गया जी। इसके मन में सोने से पहले तक वही प्रश्न उठ रहा था कि बाबा जी ने 50 सेवादारों में से सिर्फ मुझे ही सड़क साफ करने की सेवा क्यों दी? आखिर इस बात में क्या राज है? यही बात सोचता सोचता ये भाई सो गया और अगले दिन जैसे ही उठा ये अपने टाइम पर सीधे सेंटर में पहुंच गया जी। और इस बार पौधों की सेवा ना करके इसने वहां झाड़ू उठा ली और झाड़ू से सेंटर की सफाई करने लगा जी, और उसके बाद पोछे भी मारने लगा। जब साथी सेवादारों ने इसको ये सब करते देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई और वो इसके पास आए और कहने लगे कि भाई जी, कल तो आम झाड़ू उठाने को भी तैयार नहीं थे और आज अचानक आपने अपने आप ही अपने बगीचे की सेवा को छोड़कर सफाई की सेवा शुरू कर दी। सासंग जी, अमीर आदमी ने अब जो अपने साथी सेवादारों को बताया वो हर एक सेवादारों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है जी। अमीर आदमी कहने लगा कि कल रात भजन सिमरन के बाद जब मैं सोया तो मुझे एक सपना आया और उस सपने में मैंने अपना अगला जन्म देखा। अगले जन्म में मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरा कमज़ोर सा शरीर है, मेरी उम्र 70 साल की है और मैं एक बड़े होटल में झाड़ू और पोछे मार रहा हूँ। और अगले ही पल मुझे अपना सत्संग घर दिखने लगा और वही दृश्य दिख रहा था जब कल मैं सेंटर के गेट वाली सड़क की सफाई कर रहा था। मैंने देखा कि गेट के आगे झाड़ू लगा रहा हूँ और मेरे बिल्कुल पास बाबा जी खड़े हैं और बाबा जी के हाथ में एक रजिस्टर है। वो रजिस्टर मेरे कर्मों का है। बाबा जी एक एक करके उस रजिस्टर के पन्नों को फाड़ रहे हैं और पन्नों को आग में जला रहे हैं। मतलब अगले जन्म में मिलने वाले उन कर्मों को बाबा जी ने सिर्फ 3 घंटे की सेवा से ही निपटवा दिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया जी कि आखिर
बाबा जी ने मुझे ही क्यों उस सेवा के लिए चुना था। बाबा जी मेरे 70 साल के कर्मों को कुछ देर की सेवा में ही स्वाहा कर दिया। दूसरे सेवादार इस अमीर आदमी की बात को सुनकर बड़े ही हैरान हो रहे थे। फिर अमीर आदमी कहने लगा कि अगर 3 घंटे की सेवा से मेरे एक जन्म के कर्म कट गए तो मैं वही सेवा हर रोज क्यों ना करूं जो बाबा जी ने मुझे बख्शी है। बाबा जी तो इशारा ही कर सकते हैं। अब समझना ना समझना ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। सासंगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको एक स्टेशन मास्टर की बात बताती हूँ जिसकी ट्रांसफ़र डेरे के स्टेशन पर हुई थी जी। और ये कोई सत्संगी नहीं था जी, और ना ही डेरे और सद्गुरु के बारे में इसको कुछ खास जानकारी थी। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय हजूर महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे जी। भंडारे के दिनों में जब रेलगाड़ियां संगत से भर भर के डेरे के स्टेशन पर पहुंचती थी तो ये स्टेशन मास्टर बड़ा हैरान हुआ करता था। और जब इसको पता लगा कि ये सब लोग डेरे वाले बाबे के लिए यहाँ आते हैं तो ये उन पर हंसता था और संगत के साथ मजाक करता था। जब संगत से भरी ट्रेन आती तो ये सबको कहता रहता कि तुम सबका दिमाग खराब हो चुका है, जो इंसान होकर एक इंसान की भक्ति के लिए यहाँ आ जाते हो। लेकिन संगत जी इसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। धीरे धीरे इसने संगत के साथ बदतमीजी भी करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब ये संगत से जलने लगा था। इसको पसंद नहीं था कि डेरे वाले बाबे के चक्कर में इतनी भीड़ इसके स्टेशन पर हो जाए। तो ये संगत को परेशान करने लगा जी, जिससे कि संगत वहां आना छोड़ दे। ये बात हजूर महाराज जी तक पहुंच गई जी कि स्टेशन मास्टर संगत को परेशान करता है। हजूर महाराज जी ने ऐसी लीला रची कि स्टेशन मास्टर का जो हाल हुआ वो सुनने लायक है जी। कुछ ही दिनों में स्टेशन मास्टर के पास एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले ने बताया कि मैं सरकारी मंत्रालय से बोल रहा हूँ और मंत्री जी वहाँ आ रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने डेरे में हजूर जी से मिलना है और उनका सत्संग सुनना है। इसीलिए उन्हें सरकारी गाड़ी में डेरे तक छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। और अब स्टेशन मास्टर सोचने लगा कि मंत्री भी कितना बड़ा पागल होगा जो बाबू के चक्कर में यहाँ आ रहा है। 2 दिन के बाद मंत्री अपने परिवार के साथ स्टेशन पर पहुंच गया जी। और स्टेशन मास्टर ने मंत्री का अच्छे से स्वागत किया। और इसके बाद स्टेशन मास्टर खुद मंत्री और उनके परिवार को डेरे लेकर गया जी। डेरे के अंदर जाने के बाद हजूर जी ने मंत्री से मुलाकात की और उस समय स्टेशन मास्टर वहीं पास में खड़ा था। कुछ देर के बाद स्टेशन मास्टर कहने लगा कि मंत्री जी, मैं वापस स्टेशन पर जा रहा हूं और मैं आपको शाम को लेने आ जाऊंगा। इतना कहकर स्टेशन मास्टर जाने लगा तो हजूर जी ने आवाज़ लगा दी। हजूर जी ने कहा, आप हमारे मेहमान हो, हम आपको नाश्ता पानी किए बिना यहाँ से नहीं जाने देंगे। हजूर जी ने सेवादारों से कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, आप इनको नाश्ता करवाओ। सेवादार बड़ी इज्जत के साथ और विनम्रता के साथ
स्टेशन मास्टर को अपने साथ लेकर गया और बड़े प्रेम से नाश्ता करवाया जी। स्टेशन मास्टर ने पहली बार डेरे को अंदर से देखा था जी। स्टेशन मास्टर ने देखा कि वहाँ लोग बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं। अमीर अमीर लोग जिनके हाथों में हीरे की अंगूठियां हैं, वो वहाँ जूठे बर्तन उठाने और धोने की सेवा कर रहे हैं। सभी बड़े प्रेम से अपना अपना काम कर रहे हैं और स्टेशन मास्टर ने महसूस किया कि मैं इनकी संगत को इतना परेशान करता हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे इतनी इज्जत के साथ यहाँ रुककर नाश्ता करने को कहा और मेरे साथ अपना एक सेवादार भेज दिया। स्टेशन मास्टर की निगाहें डेरे को और संगत को देखती जा रही थी। कुछ देर के बाद जब चाय नाश्ता हो गया तो सेवादार ने कहा कि आइए, मैं आपको गेट तक छोड़ आता हूँ। इतनी निम्रता देखकर स्टेशन मास्टर ने अपना इरादा बदल लिया जी और वो कहने लगा कि क्या मैं भी सत्संग सुन सकता हूँ? सेवादार ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुन सकते हो। आप आइए, मैं आपको सत्संग पंडाल तक ले चलता हूँ। सेवादार स्टेशन मास्टर को सत्संग पंडाल तक लेकर गया और कुछ देर के बाद हजूर जी ने सत्संग शुरू कर दिया जी। हजूर महाराज का सत्संग सुनते समय बहुत सारी संगत रो रही थी और उन रोने वालों में से एक स्टेशन मास्टर भी थे। वो सत्संग के शब्दों में ऐसा खो गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो शाम को मंत्री और मंत्री के परिवार को लेकर वापस स्टेशन पर पहुंच गया जी। और अगले दिन सुबह ड्यूटी शुरू होने से पहले स्टेशन मास्टर ने गाड़ी उठाई और सीधे डेरे पहुंच गया जी और वहां सेवादारों के बीच मिलकर सेवा करने लगा। अब स्टेशन मास्टर हर रोज सुबह सुबह ड्यूटी से पहले डेरे जाता और वहां सेवा करने लगता। कोई उसको पहचान न ले, इसीलिए वो अपना चेहरा एक कपड़े से ढक लेता। लेकिन फिर भी किसी ने पहचान लिया कि ये तो स्टेशन मास्टर है जो संगत को तंग करता था। ये बात स्टेशन मास्टर के जूनियर एम्प्लॉय तक भी पहुंच गई थी जी। एक दिन जूनियर ने पूछा कि सर, आप हर रोज सुबह कहाँ जाते हो? तो स्टेशन मास्टर ने कह दिया कि सुबह की सैर पर जाता हूँ। जूनियर मुस्कुरा पड़ा और कहने लगा कि कल से मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। जूनियर तो सब जानता ही था, तो जूनियर ने कहा कि सैर पर नहीं ले जा सकते, लेकिन सेवा पर तो ले जा सकते हो ना। जूनियर के मुंह से ये बात सुनकर स्टेशन मास्टर हैरान रह गया और उसको सच सच बताना ही पड़ा कि वो रोज सुबह डेरे जाता है। स्टेशन मास्टर ने बताया कि जिस दिन मैं मंत्री को लेकर डेरे गया था, उस दिन से मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। मेरे कदम हर रोज सुबह अपने आप ही डेरे की तरफ दौड़ने लगते हैं। मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। जूनियर ने कहा कि सर, मैं भी एक सत्संगी हूं और मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाया कीजिए। मैं भी बहुत टाइम से सेवा पर नहीं गया। अगले दिन से स्टेशन मास्टर और उसका जूनियर दोनों डेरे जाने लगे और अब स्टेशन मास्टर ने अपना चेहरा भी ढकना छोड़ दिया जी। साथ संगत जी,
सद्गुरु ने कौन सी रूह को अपनी तरफ खींचना है, ये तो सद्गुरु ही जानते हैं जी। किसी को सीधे तरीके से अपनी तरफ लगा लेते हैं और कुछ रूहों को ऐसे तरीकों से अपनी ओर लगाते हैं जैसा इस स्टेशन मास्टर को लगाया जी। सद्गुरु की मौज तो वही जाने। वो जीव भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सद्गुरु की शरण मिलती है जी, क्योंकि बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं है जी। गुरु ही हमें वो तरीका बताते हैं जिसके सहारे हम रूहानियत के सफ़र पर आगे बढ़ सकते हैं जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। एक बार फिर से विनती है जी आप सभी से कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी। और जिन संगत ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, उनसे भी मेरी विनती है जी कि वो संगत के अपने इस चैनल को, रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।